देन ग्रेटर देन। पहला मैं हम इनइक्वालिटी में बताते हैं आपको, इनइक्वालिटी। अब देखिए मेरे पास इस तरह का इनइक्वालिटी है, एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी। तो ये फाइनल या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो मेरे पास होगा 2x इज लेस देन इक्वल टू -6। अभी हम आपको बता दें कि इनइक्वालिटी में दोनों किसी भी साइड में अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो चेंज नहीं होता है। तो मुझे आपको इनइक्वालिटी के 3 रूल बताने हैं। जब मेरे पास a इज लेस देन b नंबर होता है, लेस देन, तो a प्लस कोई नंबर और b प्लस वही नंबर अगर हम ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। सिमिलरली अगर हम माइनस करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदलता नहीं है। एग्जाम्पल 5 इज लेस देन 8, मैं अगर 5 में 2 ऐड करता हूँ, 8 में 2 ऐड करता हूँ तो ये 10 होता है, ये 7। इनइक्वालिटी ऐसे ही रहती है। वैसे मैं अगर 5 से 2 माइनस करता हूँ, 8 से 2 माइनस करता हूँ, तो मुझे ये इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा। ये सेम ग्रेटर देन के लिए है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है तो उसमें कोई भी नंबर आप ऐड करो या उसी से कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट करो, ये इक्वल ही रहेगा। समझो मेरा 8 ग्रेटर देन 3 है, तो मैंने 8 प्लस 7 किया तो 3 प्लस 7 मेरा इससे लेस होगा। एंड मैं अगर 8 माइनस 7 करता हूँ और 3 माइनस 7, 8 माइनस 7 1 होगा, 3 माइनस 7। आप जानते हो एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। ये हुआ आपका एडिशन। इनइक्वालिटी के टाइप के पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अब मेरे पास दूसरी बात है, समझो मेरे पास a लेस देन b है, मैंने a को एक किसी पॉजिटिव नंबर ने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी सेम रहती, c इज पॉजिटिव। बट अगर मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता तो इनइक्वालिटी बदलती है, c इज नेगेटिव। एग्जाम्पल 5 जो है वो 10 से लेस है, इज इट राइट? मैं अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी वैसे रहती, 10 इज लेस देन 20। बट मैं अगर 5 को -5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं या -2 से मल्टीप्लाई करूं एंड 10 को -2 से मल्टीप्लाई करूं, मुझे ये -10 आएगा। अभी कौन ग्रेटर है? -10। तो ये साइन चेंज होता है। तो ये बताया मैंने नेगेटिव के। इसमें 2 पार्ट है। एक ये मेरा पहला एडिशन, फिर मैंने लिया सब्ट्रैक्शन किया, ये एडिशन, फिर ये सब्ट्रैक्शन। ये तीसरा लेस देन के लिए मल्टीप्लिकेशन। अब चौथा, अगर मेरे पास a इज लेस देन या ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन के लिए भी है ऐसे। अगर मेरे पास a ग्रेटर देन b है तो AC विल बी ग्रेटर देन BC अगर C पॉजिटिव है, एंड AC विल बी लेस देन BC अगर C नेगेटिव है। आप लोग समझे? सेम थिंग हमारी डिवीजन के लिए, A लेस देन B है तो A अपॉन C विल बी B अपॉन C अगर C पॉजिटिव है, एंड उसमें A अपॉन C विल ग्रेटर देन B अपॉन C अगर C निगेटिव है। जरूरी नहीं अब बताने के बाद, लिख दो ये सब। समथिंग अबाउट द इनइक्वालिटी।
हेलो 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 माकिमास हेलो हेलो नो साउंड अवेलेबल। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनइक्वलिटी साइन चेंज होता है, वही रहता है, डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द मल्टीप्लायर। अगर मल्टीप्लायर नेगेटिव है तो साइन बदलता है, मल्टीप्लायर पॉजिटिव तो साइन वही रहता है। तो इनइक्वालिटी जो है वो 4 टाइप के, 4 टाइप। पहला इनइक्वालिटी जो है मेरा a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा है सर a प्लस बी, हाँ, कैमरा थोड़ा जूम कीजिए ना। a प्लस बी स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। आप देख हाँ यस लो, सर। चलेगा? हाँ यस सर। कंप्लीट लो। यस सर, बस हो गया। ये लेता हूँ मतलब, हाँ यस। अब ये आपके 4 टाइप की इनइक्वालिटी एग्जांपल बताता हूँ मैं। 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 स्ट्रिक्टली लेस देन 0, 2x प्लस 6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये 4 टाइप की इनइक्वालिटीज है। अब हम आपको बता देते हैं इंटरवल, इंटरवल ऑफ रियल नंबर। अब मेरे पास अगर एक आधा नंबर है जो 2 से लेस है, बट 2 भी हो सकता है, और 3 -1 से ग्रेटर है या -1 हो सकता है, तो उसका इंटरवल है -1 से 2 तक, ऐसा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। दोनों है तो ये इसे क्लोज करने का। दूसरा इंटरवल है, दूसरा इंटरवल, अगर ये -1 नहीं है और 2 भी नहीं है, उसके बीच वाले जो सभी नंबर है उसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अब तीसरा इंटरवल, ये -1 नहीं है बट 2 है, तो इधर से क्लोज, इधर से ओपन, ये तीसरा इंटरवल। चौथा इंटरवल, -1 है बट 2 नहीं है, तो ये इंटरवल हुआ -1 से 2 तक। दीज आर 4 इंटरवल। समझे आप लोग इंटरवल? हेलो सर वो क्लोज और ओपन कैसे डालने का, कैसे समझने का? ये जब ये दोनों नंबर उसमें है इधर वाले, तो वो क्लोज करने का। इक्वालिटी स्ट्रिक्टली जब होता है, स्ट्रिक्ट मतलब ये नंबर नहीं है उसके उधर, राइट, ग्रेटर नंबर है नजदीक वाला बट वो नहीं है, इसके नजदीक वाला लेस है बट वो नहीं है, तो ओपन इंटरवल डाल दे। ये साइन आपको बताता है। इक्वालिटी जब नहीं होगी, इक्वालिटी है तो क्लोज डालने का। इक्वालिटी मतलब आपको इसको लेना है, इक्वालिटी नहीं है तो आपको इसको नहीं लेना है। इक्वालिटी है तो आप इसको ले रहे हैं, तो लेते हैं तो ये क्लोज ब्रैकेट डालने का, नहीं लेते हो तो ओपन, बट उसके अंदर के नंबर। इंटरवल समझे आप लोग? इंटरवल यस सर। थोड़ा और आगे, मतलब सर जो इक्वल के साइड आएगा उसको क्लोज ब्रैकेट डालेंगे। यस यस यस, इक्वल। जब इक्वालिटी पॉसिबल है तो क्लोज मतलब वो है लास्ट वाला बाउंड्री है। ये 2 बाउंड्री रहती है इंटरवल को। ओके सर। ओके, अब तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमने लिया। इनइक्वालिटी 4 टाइप के होते हैं और इंटरवल 4 टाइप के होते हैं। इंटरवल भी 4 टाइप के हैं। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं इंटरवल में।
और कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं। मतलब इंटरवल जो है वो क्लोज इंटरवल है, ए बी, ये क्लोज है। ये जो है ओपन है, और ये क्लोज्ड एंड ओपन दोनों भी है। ये इधर से ओपन, ये इधर से क्लोज, इधर से ओपन। अब इनके कुछ एग्जांपल हम दे देंगे। 4 and 9, समझे? -3 -2, 0 5, 0 7। So these are some example. आप भी खुद बना सकते हो क्लोज इंटरवल। ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहते लास्ट दोनों को, इंटरवल्स कहते। इन्हें इंटरवल -1 to ये -1 और 2 के बीच के सभी नंबर, और -1 और 2 भी है इसको। इंटरवल का मतलब numbers between 4 and 9 and 4 and 9 including both, ये होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल numbers between -3 and -2 excluding both, इसमें numbers between 0 and 5, excluding 0 but including 5। इसमें numbers between 0 and 7, 0 and 7 including 0 and excluding 7। तो ये है इंटरवल। समझ में आ रहा है आपको इंटरवल? समझ में नहीं आया। कौन सा? सेकंड वाला, क्योंकि आपने -3 और -2 लिखा है, बट वो x में -1 और 2 किया ना, तो x का वैल्यू 0 और 1 और 2 आएगा सर। क्या, कौन सा क्वेश्चन? सर सेकंड नंबर्स बिटवीन, वही सर, तो आपने लिखा नहीं -1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2। नहीं वो वो साइड है। ये फॉर्म में नहीं लिखा मैंने ये वर्डिंग के फॉर्म में लिखा है। आपको लिखना है ये इस तरह से। अरे वो थर्ड इस वाला फॉर्म में आप लोग लिखेंगे। सर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ, आपने 1 और x का दिया ना, तो x का वैल्यू कुछ और आएगा। x का वैल्यू, हाँ, -1 2 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू है x के? सेकंड वाला पूछ रहा हूँ, फर्स्ट का नहीं। 0 1 0 1 नहीं, बहुत सारे नंबर है। पॉइंट्स में हम आएगा यही सर। तो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तो बात है ना, आपको मालूम नहीं है ना। अब
थोड़ा थोड़ा तो सोचने लगे थे, ये तो फाउंडेशन है। ओके सर। कौन से नंबर है ये? देखो आप लोग सोचने लगे, बट आप बोले सर इसके बीच में जीरो। मेरे पास 1 to 2 में भी नंबर है, आपके पास है क्या 1 to 2 के बीच के नंबर? सर पॉइंट सर चलेगा क्या पॉइंट्स? सब पॉइंट और इरेशनल सब चलेंगे ना, रियल नंबर। मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊंगा ये सभी चीजों को। इनइक्वालिटी, इंटरवल, देख रहे हैं ना, इनइक्वालिटी इंटरवल। अब ये कॉम्बाइन करेंगे इनइक्वालिटी, ये वर्डिंग में वर्ड, तो सभी को एक जगह कन्वर्ट करके अब मैं आपको नंबर लाइन पे लेके जाता हूँ। नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन मालूम है, 7th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, बट हमें देखो कितना यूज आता है नंबर लाइन। एक लाइन होती है, लाइन, यस सर। ये उसके लाइन के ऊपर एक जीरो लिया जाता है, एक पॉइंट को, ये पॉइंट को जीरो दिया तो दूसरे पॉइंट को जीरो नहीं देना। जीरो के राइट साइड में इंटीजर लेना है पॉजिटिव, एक इक्वल डिस्टेंस पे। ये 1 इंटीजर आया, ये 2 इंटीजर आया, ये 3 आया इंटीजर, ये 5 इंटीजर आ गया। इधर माइनस लेना, आगे जा रहा है ये एरो इंडिकेट -1, -3 और -4। आगे इधर ये जा रहा है -5 और कुछ, ये हो गई इंटीजर। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये लाइन के ऊपर सिर्फ 10-11 ही नंबर है। कितने नंबर है ये लाइन के ऊपर? सर इनफिनिटी। इनफाइनाइट नंबर। हमने रिप्रेजेंटेटिव ये 10-11 लोग है, 11 रुपए दक्षिणा है ये हमारी, तो ये 11 लोग जो है वो, हाँ ये वो देनी पड़ती है ना तो पूजा में, वैसे हमने ये रखे है। एक्चुअली इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ये 0 और 1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट है। पॉइंट है क्या इसके बीच में? पॉइंट बोला मैंने, ज्योमेट्रिकल पूछा। है सर पॉइंट। और हर पॉइंट के लिए एक नंबर है, हर पॉइंट के लिए। तो वो 0 भी ले रहे हम, 1, ये हुआ उसका वो क्लोज इंटरवल। 0 और 1 और 0 और 1 के बीच के सभी नंबर, x मतलब नंबर, लेस दैन x मतलब नंबर, x का मतलब नंबर मालूम नहीं, इसलिए अगर मैंने 0 और 1 नहीं लिए तो 0 लेस दैन x इज लेस दैन 1, ये ओपन इंटरवल में आया। अगर हमने 0 नहीं लिया बट 1 लिया तो ये एक जगह क्लोज हुआ, एक जगह ओपन हुआ। अगर हमने 0 लिया, अगर 1 नहीं लिया तो इधर वो क्लोज हुआ, इधर 1, तो ये 0 इज लेस दैन x लेस दैन इक्वल्स टू 1, 0 लेस दैन इक्वल्स टू x इज लेस दैन। तो इसमें बहुत सारे नंबर है। मालूम है क्या हमें कितने नंबर है? ये हेलो, मालूम बहुत नहीं सारे, बहुत बहुत नंबर सारे। रैशनल भी है, इरेशनल भी। मैं irrational अभी भी है। बहुत पीछे नहीं जाऊँ, लेके जाऊंगा आपको। तो चलो हम आपको और कुछ बातें बताते हैं। इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन कैसे दिखाते हैं? इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल्स को कैसे देखा जाता? अगेन और एक बात, ये पूरा नंबर लाइन जो है ना -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी होता है, याद है आपको? लास्ट वाला रियल नंबर कोई जानता नहीं, मैं भी नहीं जानता अभी तक। और इधर लेफ्ट वाला भी रियल नंबर मुझे भी मालूम है, उसको -इंफिनिटी प्लस, बट उनका अस्तित्व नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। These two do not exist. Infinity and -infinity do not exist. ये दोनों एग्जिस्ट नहीं होते, इसलिए ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल, बट हो क्या, इंफिनिटी इज नॉट नंबर। इंफिनिटी नोटेशन है कि बहुत बड़ी चीज, उसके लिए इंफिनिटी, ये नंबर नहीं है। तो नहीं तो आप लोग बोलेंगे इंफिनिटी, बट ये नंबर के लिए बड़ा नंबर मालूम नहीं कितना, उसके लिए इंफिनिटी। इधर निगेटिव में इंफिनिटी। तो ये ओपन इंटर क्लोज कभी नहीं होता।
अगर मैंने इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन, अब हम कुछ पहले कुछ और इंटरवल लिखते हैं। अगेन अगर मैंने ऐसे लिख दिया टू क्लोज इंटरवल टू इधर इन्फिनिटी के साथ, तो मुझे आप बताइए इसमें टू आएगा क्या? यस, इन्फिनिटी तो रहता ही नहीं, टू से आगे सब। अगर मैंने टू नहीं आएगा सर उसको। टू है, ये मैंने क्लोज किया ना, इसमें टू नहीं आएगा। ओके, और एक दूसरा अगर हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस टू, ऐसे माइनस इंफिनिटी लेफ्ट में, तो इसमें माइनस इंफिनिटी नहीं रहेगा बट टू हो सकता है, और माइनस इंफिनिटी टू टू, माइनस इंफिनिटी नहीं रहेगा, एक्स भी रहेगा, टू नहीं रहेगा। एक्स मतलब नंबर्स बिटवीन दिस, एक्स इज अ नोटेशन फॉर नंबर्स बिटवीन दिस टू एंड नंबर। यस सर। इंटरवल के दो नंबर के एंड में जो नंबर है उनको एक्स कहते हैं। एक्स कौन सा भी हो सकता है, एक्स वेरीफाई वेरिएबल वेरिएबल है, एक्स चेंजेस। अब नंबर लाइन पे एक एक चारों टाइप के इंटरवल हम लेते हैं, ये 4 और ये 2, 6 टाइप के, नहीं 8 टाइप के, बहुत सारे इंटरवल है। समझो मैंने इंटरवल लिया 5 and 7 क्लोज इंटरवल, ध्यान दीजिए। तो मुझे इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है? ये इंटरवल होता है 5 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 7। इट इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर सच दैट 5 is less than equals to x is less than 7। ये सेट थेरोटिक, ये इनइक्वालिटी, ये इंटरवल। अब नंबर लाइन देखो, इसका नंबर लाइन सब लोग ध्यान दो, ये इधर 0 लेने का, मुझे सिर्फ 5 7 चाहिए ना, तो इधर मैं -1 माइनस, ये नंबर जा रहा है, जाने दो, जिसको जो चाहिए वो लो। 1 मेरे पास जगह कम है इसलिए 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल चाहिए 6 7, और एक थोड़ा सा हमारे समझ के लिए एक एक्स्ट्रा लीजिए, जरूरी नहीं। अब ध्यान दीजिए 5 to 7 मतलब 5 और 7 इसको स्प्रेड करने का जाता, पेन से आप लिख रहे हैं ना, और आपको 5 आ रहा है ना, तो 5 को ऐसा बोल्ड करने का, बोल्ड 7 को भी ऐसा पूरा शेड करने का, ये 7, ये हुआ 5 to 7 क्लोज इंटरवल वाले। समझे? एक प्रॉब्लम मेरा हुआ। अब मेरा दूसरा प्रॉब्लम, मैं इसी को लिख दे रहा हूँ 5 7 ओपन इंटरवल, तो मेरा नंबर लाइन कैसे रहेगा? देखिए ये कॉमा रहता है इधर, ये 0 है, ये -1, ये दिखाने के लिए हमें ये पोर्शन है, देख दे, ये 1 2 3 4 5 6 लिख रहे, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरा 5 नहीं है और 7 नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, इसका मतलब 5 less than x is less than 7, set of all x that 5 x और 7 और 20, 5 के बीच के सभी नंबर। तो 5 नहीं है ना, तो ऐसा करने का उसको, ऐसा देखो, ये ऐसा होल बनाने का उसको, ऐसा। ये नहीं है, ये नहीं है का प्रेजेंटेशन है, ये नहीं है, उनके नजदीक का है, ये इसमें मत सेट करो, ये रहने दो ऐसी लाइन, ये छोटी, इसको सेट मत करो, ये लाइन ऐसी रहने दो, ये बड़ा हो, ये होल, ये डिलीटेड का नोटेशन है, डिलीटेड, डिलीट किया है, डिलीट किया है, इसलिए ये नोटेशन बनता है। समझे क्या आप लोग? ये 5 और 7 को डिलीट किया है, 2 नंबर। यस सर, समझा। समझा? अभी तीसरा प्रॉब्लम, अब एक बाजू को मैं क्लोज करता हूँ, ये लिख लो सब लोग।
मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सर, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सर। हेलो, समझे क्या आप लोग? अभी है, अब हम तीसरा ले लेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो आपको आइडिया कंप्लीट क्लियर हो गई। इंटरवल, आज हम सिर्फ इंटरवल वही बताए। नेक्स्ट, लेट मी हाउ द इंटरवल ऑफ, मैंने 5 7 लिया था, इधर मैं नंबर बदलता हूँ अभी। -2 ओपन इंटरवल -2 7 लेता हूँ। 7 है, -2 नहीं है, तो नंबर लाइन के ऊपर ये 0 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 लीजिए एक्स्ट्रा। आगे जाइए नंबर लाइन को एक्सटेंड करके, ये -1 2 -3 माइनस, जरूरत है -2 नहीं है, इसको डिलीट कीजिए। 7 है, इसको हाईलाइट कीजिए। 7 देख लो, इसको डिलीट किया है, इसको हाईलाइट किया है, फेड किया है। -2 और 7 नहीं है ना सर? इसके बीच के सभी नंबर, इनको नंबर लाइन से थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर दिया। आ गई बात समझ में? सर हाँ, कौन सा डिलीट नंबर है? -2 ओपन। 7 है ना, ये क्या 7 को मैंने हाईलाइट, तो ये नंबर है -2 नहीं है, लेस देन मतलब स्ट्रिक्टली, और 7 है। Set of all numbers between -2 and 7 excluding -2 and including 7 सेट थ्योरी में। अब मेरा लास्ट इंटरवल है -3 0, तो मैं -3 को ले रहा हूँ बट 0 को नहीं ले रहा। ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, इक्वल इंटरवल। समझ लो आप लोग, समझ लीजिए। तो ये जो माइनस, से समझा? आ गए क्या आपको? आपने किया ड्रॉ? नो सर। -3 है, ये -3 है, बट 0 नहीं है, 0 को डिलीट किया हमने। ऐसा डिलीट का नोटेशन सीख लो। हॉलो हॉलो सर्कल बनाने का, सर्कल बनाने का, इधर ये शेडेड सर्कल बनाने, ये हो गए। तो ये है मेथड ऑफ राइटिंग द शोइंग इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन। इंटरवल होते क्या है ये तो समझ में आया ना आपको? 4 टाइप के इंटरवल होते हैं, 4 इनइक्वालिटी, 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। ये हर इंटरवल में 2 इनइक्वालिटी होती है, ग्रेटर देन लेस देन दोनों भी है ना हर इंटरवल में। ग्रेटर देन मतलब वो नंबर कौन से भी इंटरवल में, एक नंबर, वो नंबर आपके पास जो नंबर है इंटरवल के बीच में, वो ग्रेटर देन भी होता है एक नंबर से और लेस देन भी होता है एक नंबर।
सर जो लार्ज स्क्वायर का स्टेटमेंट ऐसे होना -3 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 0। यस यस यस, लिखो आप लोग -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन पढ़ना है ऐसे उसको। पहला कैसे पढ़ना है, 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7। दूसरा है 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। उल्टा पढ़ेंगे तो x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 7, ऐसा पढ़ सकते हैं। तीसरा -2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 7। दूसरी तरफ से और कैसा पढ़ सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन इक्वल टू 7। x इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x को पढ़ना है तो हर एक में ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी है। चलो अगेन सम इनइक्वालिटी। अब हम दूसरे इनइक्वालिटीज आपको बता दें। इंटरवल, आपको इनइक्वालिटी से इंटरवल लिखते आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू राइट द इंटरवल। अब मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, x-2 इंटू x-3 लेस देन 0, लेस देन 0 बोला है। अब मुझे अब बताइए, अब इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ग्राफिकली। एंड इंटरवल फाइंड कीजिए उसमें और इनइक्वालिटी में लिखो इसको एक्स के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, इसको इक्वल टू 0 करो, मेक इट। स्टेप सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वो एक्स के वैल्यूज निकालो। स्टेप 3, सर y 0 है ना। अरे ये इसको 0 करो ना, तो ये हुआ ना x-2 इंटू x-3 0, तो ये बाउंड्री इक्वेशन को 0 बनाए। उसके x के वैल्यूज निकालो, क्या आएंगे ये, x is 2 and x is 3। स्टेप 3, प्लॉट द वैल्यूज, ये वैल्यूज को आप प्लॉट करो ऑन द ग्राफ, मतलब नंबर लाइन। हो गए, तो ये हमने प्लॉट किया। एक ध्यान दीजिए, ये 2 और ये 3 जो स्मॉलर है लेफ्ट में, स्मॉलर लेफ्ट नंबर, स्मॉलर लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू ग्रेटर। हो गए बात। अब आपको आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए।
सब लोग ध्यान दीजिए। हेलो, यस सर। इसमें इधर किसी भी जगह निगेटिव साइन नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है, दो ही ब्रैकेट होनी चाहिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी फॉर्म है। तो अब आपको क्या करना है, वेवी कर्व मेथड, यूज द वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। अब क्या है वेवी कर्व मेथड, हम आपको बता देते, ध्यान दीजिए। वेवी कर्व, सर आपकी स्क्रीन पास- इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, हाँ, आपकी हैंडराइटिंग क्लियर नहीं दिख रही है। वेवी कर्व मेथड क्या होती है देखिए। अब देखो, हेलो, सर हैंडराइटिंग, आपकी स्क्रीन ठीक है बट आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अजीब दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये दिख रहा है आपको, यस सर। मेक जीरो, फिर वो वैल्यूज फाइंड करो, फिर ये वैल्यूज को एक्सिस के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, सिर्फ जो उसी वैल्यूज को जो आपने फाइंड किया 2 3। अब वेवी कर्व यूज करो, वेवी कर्व, वेवी कर्व, वेवी कर्व मेथड। अब ये वेवी कर्व मेथड क्या है, आपके पास ऐसे नंबर्स है, सपोज यू हैव द रूट ABCD रूट है किसी इक्वेशन के, समझे? अभी हमारे पास 2 है, 4 भी हो सकते हैं। तो आपको राइट साइड में जाइए, राइट साइड में जाइए आप। राइट साइड में कौन है? डी, राइट साइड नंबर है डी। उससे ऊपर से आइए, ध्यान दीजिए, ऊपर से आइए और हर नंबर से क्रॉस होते जाइए। सब लोग ध्यान दो, सबसे राइट नंबर में जाना है, फिर दूसरे नंबर में नीचे से जाकर ऊपर आना है, फिर तीसरे नंबर में जाना है, लेफ्ट साइड तक जाना है। यस, समझे का आपका वेवी कर्व? यस सर, आप समझा सकते हैं। ये क्या है, ये राइट में डी था ना, उसके ऊपर से आइए डी तक, ऊपर से आना है डी तक, नीचे जाइए, इधर आइए, फिर इधर नंबर में, हर नंबर में जाइए, आपके पास जो नंबर है। अब मेरे पास 2 3 नंबर है, तो मेरे पास 2 ही नंबर है, तो ये 2 है, ये 3 है। मैं ऊपर से आऊंगा ऐसा 2, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया 3, है ना? जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये वैल्यू है निगेटिव। आपका निगेटिव के लिए लेस देन 0 निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, बोलिए? लेस देन 0 नेगेटिव निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ है, अपर है क्या डाउनवर्ड है? इधर डाउनवर्ड। नीचे डाउनवर्ड है ना, ये निगेटिव है ना? यस सर। यस, निगेटिव है। और इधर इनइक्वालिटी साइन, इधर इक्वालिटी है क्या? यस, नहीं सर। नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो ये 2 और 3 चले गए, तो ये 2 और 3 के बीच में निगेटिव है, उनके बीच में निगेटिव है, मतलब आपका सॉल्यूशन हुआ 2 3 ओपन इंटरवल। ये 2 और 3 के बीच में, मतलब x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, इसके लिए ये वैल्यू, ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। चेक करो 2 और 3 के बीच में आप कौन सा भी नंबर पुट करके आप देखो, ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। किसी ने पूछा सर आप कौन से बुक से लिया, ये कौन है, किसने पूछा? हेलो, नहीं नहीं, ये नंबर 3 नंबर वैसे ही बताएंगे, 2 इंटरवल आएंगे फिर उनके लिए, 3 नंबर के लिए 2 इंटरवल आते हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, हम उसको लेके जाएंगे। 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देखो ना, ऊपर ABCD में 2 जगह निगेटिव है, 2 जगह निगेटिव है, देखो, और बहुत सारे जगह पॉजिटिव है। B to C पॉजिटिव है, D से आगे पॉजिटिव है,
ए के पहले निगेटिव है, आप दिखाते हैं, दिखाते ये वे भी कर वगैरह कोई किसी बुक में नहीं रहता, ये हमें लाना पड़ता है अलग अलग बुक पढ़ के। स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी के बुक में नहीं रहता ये सब चीजें, हमें उनको लाना पड़ता है, हमको पढ़ने पड़ते हैं अलग अलग पब्लिकेशन, खुद थोड़ा सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है अलग मटेरियल का, इसके ऊपर सोचना पड़ता है, ये ऐसा क्यों आया उसका रीजनिंग भी हमें मालूम है। चलो हम आगे का प्रॉब्लम लेते हैं। ये 2 3 हुआ इंटरवल, समझे आप लोग? मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ, इसी प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम मेरा ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 क्या हो गया? एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट है ना? तो ये जाएगा हमारा, ये 3, ये 2। शुरुआत देखो ऐसे ही करनी है। अब पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए ना, तो 3 के आगे का इंटरवल हम कैसे लिखते हैं? 3 के आगे का और 2 के पहले का। 2 के पहले और लेफ्ट साइड में कौन आता है? 2 किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, समझेगा? उसके लिए ये पॉजिटिव है। अब हम इसमें और एक बदल करेंगे। आप किसी ने बोला 3 नंबर हो गए, तो कुछ नहीं, मेरे पास x माइनस 2 है, नंबर एक बड़ा था मैं, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो हम इधर 2 जो ग्रेटर है वो ग्रेटर राइट साइड में आएगा, पहले लिखो एक्सट्रीम वैल्यू, x is 2, 3 and 4। अब राइट साइड के नंबर चाहिए, वे भी कर 4, नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए, अब ऊपर आ ही नहीं सकते, 3 है, तो यहाँ से इसके आगे पॉजिटिव, इसके बीच में निगेटिव, इधर ध्यान दो, ये Positive. पॉजिटिव दोनों के बीच में, और इधर नेगेटिव। नेगेटिव। हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो 4 टू इंफिनिटी और 2 टू 3, लेफ्ट साइड से इंटरवल लिखना शुरू करो, 2 टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब मैंने इसको बदल दिया, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? 3 नंबर के एग्जाम्पल सेम बोलिए, निगेटिव के लिए माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन निगेटिव 3 टू 4। समझे आप लोग? अब मेरा ये सवाल है, 4 हो गए तो वैसा ही करेंगे। अब मेरा सवाल आगे, अगर डिवीजन होगा तो कैसे करेंगे? ये सब क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन। चलो आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, चलो होमवर्क लीजिए। मैंने इधर सब पॉजिटिव नंबर लिए थे। आपका पहला होमवर्क x माइनस 1, x माइनस 3, दूसरा है x माइनस 1, x माइनस 3, ये लेस देन 0 है,
ये ग्रेटर देन 0। तीसरा है x-1, x-3, x+5, 3 आए लेस देन 0, x-1, x-3, x+5 ग्रेटर देन। +5 का -5 वो सबसे लेफ्ट में आएगा नंबर प्लॉट करते समय। प्रॉब्लम 5, x+2, x-3, x-4 लेस देन 0, x+2, x-3, x-4 ग्रेटर देन 0। समझे क्या आप लोग? समझ लो। मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये लास्ट वाला 6। देखो वे भी करो -2 आपको समझ में आना चाहिए। सबसे ग्रेटेस्ट फिर स्मॉल फिर स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट स्मॉल उससे स्मॉल फिर स्मॉलेस्ट। तो ये मेरा कर्व ऐसा जाएगा। तो ये पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में पॉजिटिव फिर निगेटिव। आपका क्या है? ग्रेटर देन है। 6 का आंसर बताते हैं। ग्रेटर देन है ना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हम लेफ्ट साइड से इंटरवल लिखना शुरू करते हैं। 2 to 3 यूनियन 4 to infinity। अब -infinity to -2 यूनियन 3 to 4 निगेटिव के लिए 5 नंबर का। चलो समझ में आया सभी को? हेलो, यस सर। लगा कुछ इंटरेस्टिंग? चलो कुछ वो पूछना चाहते हो? नो सर। समझ में आया आपको? यस सर, मजा भी आया। ठीक है ठीक है। ये थे हमारे इनइक्वालिटी। कल और थोड़ा बताएंगे इनइक्वालिटी में, अभी ज्यादा की जरूरत नहीं, थोड़ा बता देंगे। अभी हमने लिया है न्यूमरेटर में सब। अगर डिनोमिनेटर में एक आधा टर्म होगा, डिवीजन में आया कुछ टर्म, या कुछ टर्म डबल ट्रिपल बार आ गए, समझो x-2 क्यूब आया, x-2 स्क्वायर आया, किसी का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, और कुछ टर्म होती है, तो कैसे करना है? इंटरवल में लिखना है, नंबर लाइन पे भी दिखाना है, ये समझ में आना चाहिए नंबर कहाँ से कहाँ तक। 2 to 3 के बीच में बहुत सारे नंबर है। हमें लगता है 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं। यस, उनके बीच में कोई इंटीजर नहीं है। No integer in between two consecutive integers, but so many real numbers in between two rational and irrational. टू 2.1, 2.3, 2.001, 2.0010 ऐसा कुछ भी, बहुत सारे रैशनल है। यस, रूट ऑफ बहुत सारे इरेशनल भी है। यस, हजारों लाखों करोड़ों नंबर। मुझे भी मालूम नहीं पहला कौन सा है। सर वो नंबर्स को डिस्कवर किसने किया था? नंबर, किसी भी नंबर को डिस्कवर किसने किया ये नहीं मालूम अभी तक। लोग लगाते अपना खुद का नाम, बट नंबर तो ये ऐसे ही आए ना। पहला नंबर किसने डिस्कवर किया? आर्यभट्ट। नहीं नहीं, अरे उसके पहले भी नंबर थे, लोग किसी का भी नाम देते। उसका यूज करना शुरू हुआ जीरो का शुरू किया है आर्यभट्ट ने, डेसिमल में। काउंटिंग जो है ना 10 के मल्टीपल में शुरू की, इंडियन मैथमेटिशियन।
पहले काउंटिंग 10 के मल्टीपल में नहीं रहता, वर्ड वाइड काउंटिंग अलग था। कंप्यूटर में काउंटिंग 2 के मल्टीपल में होता, बिट बाइट, ग्यागा ज्यागा छगा का का सब बिट बाइट में होता। 0101 में नंबर को लिखते हैं, हर नंबर 0101 के फॉर्म में लिखते हैं। 0 मतलब 00, 1 मतलब 01, 2 मतलब 10, 3 मतलब 11, 4 मतलब 100, 5 मतलब 101, 6 मतलब 110, 7 मतलब 111, 8 मतलब 130। ये होता है कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर, ठीक है। सर लिहू नाही?